नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तारीख दर्ज होने वाली है और ये तारीख है 28 मई। इसी दिन देश की नई संसद का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नई संसद भारतीय लोकतंत्र की नई पहचान होगी, लेकिन इस पर सियासी खींचतान भी हो रही है। देश की सियासत इसे लेकर दो धड़ों में बंट गई है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, संसद के नए भवन के उद्घाटन पर क्यों छाया विवादों का साया। नई संसद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। दोनों तरफ से संविधान की दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस समेत कई पार्टियां राष्ट्रपति से उद्घाटन की वकालत कर रही हैं, तो बीजेपी कांग्रेस राज से जुड़े उन मौकों की याद दिला रही है जब प्रधानमंत्री ने संसद से जुड़े उद्घाटन किए थे। संसद के नए भवन पर विवादों का नया कोहरा छाया हुआ है। इसके उद्घाटन से पहले ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करने के लिए अपनी म्यानों से तलवारें निकाल चुके हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दलों को इस बात की आपत्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को उन पुराने मौकों की याद दिला रहा है जब प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर पुस्तकालय और एनेक्सी का उद्घाटन किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार इतनी बढ़ चुकी है कि कांग्रेस के नेतृत्व में 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी दलों का तर्क है कि राष्ट्रपति का दर्जा दोनों सदनों में सर्वोच्च होता है, इसलिए संसद के नए भवन के उद्घाटन का मौका प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलना चाहिए। अपने पक्ष में विपक्ष संविधान के अनुच्छेद 79 का जिक्र करने से नहीं चूक रहा। वहीं सरकार विपक्ष को ये याद दिला रही है कि प्रधानमंत्री भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भी संसद का ही हिस्सा हैं। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाए। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, बड़ी सोच, कि विपक्ष का भी सम्मान करें और करके दिखाया। थोड़ा कांग्रेस पार्टी अपना हृदय बड़ा करेगी तो इस ऐतिहासिक दिन अच्छा रहेगा। करीब 900 करोड़ की लागत से बनी इस भव्य और आलीशान इमारत के उद्घाटन की तारीख 28 मई को मुकर्रर की गई है और पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विपक्षी दलों को न केवल न्योता दिया जा चुका है, बल्कि उनसे ये अपील भी की जा रही है कि वो इस खास मौके को सियासत का मुद्दा ना बनाएं। लेकिन विपक्षी दल अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहे। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। विपक्ष के सख्त रुख को देखते हुए अब बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो कार्यक्रम के बहिष्कार को लोकतंत्र का अपमान बता रहे हैं। जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है,
वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। विपक्ष किसी भी हाल में संसद भवन के उद्घाटन में आने के लिए तैयार नहीं दिख रहा, लिहाजा इस लोकतंत्र के ऐतिहासिक प्रतीक का उद्घाटन बिना विपक्षी दलों की मौजूदगी में ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई संसद के उद्घाटन को लेकर देश में मचे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। नए संसद भवन को लेकर विरोधियों के हमलों से वो अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा स्वदेश लौटते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, विपक्ष के बहिष्कार पर पीएम मोदी का कैसा प्रहार। पीएम मोदी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो विपक्ष भी उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। नई संसद का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध कर विपक्ष अपनी एकता और ताकत दोनों एक साथ दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम विरोधी पार्टियां इस मसले पर सरकार के खिलाफ ही हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी दल हैं जो इस मसले में सरकार के साथ खड़े हैं। और हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, संसद के उद्घाटन समारोह में कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार के खिलाफ है। ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस मामले में सियासत दो धड़ों में बंट गई है, दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई में विरोधी हैं जो इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ विरोधी दल ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं और वो इस समारोह में सरकार के साथ शिरकत करने वाले हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि तस्वीर आखिर उभर कर आती क्या। वैसे आपको बता दें कि नंबर गेम जो है विरोधियों का और समर्थकों का ये लगातार बदल भी रहा है, आगे पीछे इसमें नंबर हो रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। फिलहाल उन दलों को देख लेते हैं जिनकी तस्वीर साफ हो चुकी है, वो कहां पर खड़े हैं। आपको बताया कि जो पार्टियां सरकार के साथ हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है। बीजेपी की अगुवाई में ही केंद्र में सरकार चल रही है और जो विरोध में उनकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। साथ में बीजेडी है इस सरकार के खेमे में, वहीं पे डीएमके विरोधियों के खेमे में खड़ी नजर आ रही है। टीडीपी सरकार के खेमे में, टीएमसी सरकार विरोधी खेमे में नजर आ रही है। वहीं एनपीपी सरकार के साथ, जेडीयू सरकार के विरोध में। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो पक्ष में और विपक्ष में इस मसले को लेकर खड़ी हैं। एनडीपीपी सरकार के साथ है तो वहीं एनसीपी सरकार के विरोध में है। अपना दल एस सरकार के साथ और समाजवादी पार्टी भी उन पार्टियों में शामिल है जिन्होंने इस उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया है। हालांकि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सरकार के खिलाफ खड़ी है और उन्होंने एक नया ही पर्सपेक्टिव दिया था, कहा था कि लोकसभा स्पीकर से उद्घाटन करवाया जाए। वाईएसआरसीपी यानी कि जो वाईएसआरसीपी पार्टी है वो सरकार के साथ है और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ इस मोर्चे में है। शिवसेना का शिंदे गुट सरकार के साथ है, एनडीए का हिस्सा है, वहीं शिवसेना का उद्धव गुट सरकार के विरोध में है। बीते कई दिनों से नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हो रहे हैं। विरोधी से सियासी नैतिकता और संवैधानिकता से जोड़कर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब यह मसला केवल सियासी नहीं बचा है, अब यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हमारा चौथा सवाल आपके सामने है और सवाल है, संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में
राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका पर कल सुनवाई होगी। संसद का ये आलीशान भवन नया जरूर है, लेकिन इस पर विवाद पुराना ही है। लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को जमीन पर उतारने वाले इस ऐतिहासिक इमारत पर विवाद उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से इस नई बिल्डिंग की नींव पड़ी थी, और इस बिल्डिंग से जुड़ा हर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नए संसद भवन का मुद्दा एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर है, और इस बार विवाद जुड़ा है नए भवन के उद्घाटन से। सरकार की तरफ से घोषित किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 28 तारीख को पीएम मोदी इस शानदार और आलीशान नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। याचिकाकर्ता SR जयासुकीन को ये फैसला रास नहीं आ रहा और वो अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति देश हेड है, राष्ट्रपति इज हेड ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी हेड है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बगैर दूसरा कोई भी नया पार्लियामेंट उद्घाटन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 79 आर्टिकल 79 क्लियरली बता रहा प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द देश के। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसे में अदालत से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला न्याय के सबसे बड़े मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक इस आशय से, इस उम्मीद से और इस याचना के साथ लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को निर्देश जारी करे और ये कहे कि राष्ट्रपति को इस संसद भवन के लोकार्पण और उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं करना, उनसे उद्घाटन नहीं कराना, ये संविधान का अपमान है। इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब नए संसद के निर्माण का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। नए भवन के निर्माण के फैसले से लेकर शिलान्यास तक हर मौके पर विवाद खड़ा हो चुका है। संसद का पुराना भवन 20वीं सदी में तैयार हुआ था, लिहाजा विधायी कार्यों के लिए नई बिल्डिंग की जरूरत महसूस की जा रही थी। लिहाजा मोदी सरकार ने संसद के लिए नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। 10 दिसंबर 2020 को इस ऐतिहासिक इमारत का शिलान्यास किया गया और पीएम मोदी ने भूमि पूजन के साथ इसके निर्माण कार्य का भी श्री गणेश किया। लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे फिजूल खर्ची बताया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने शिलान्यास कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उस समय भी बहिष्कार के लिए दलील ये दी गई कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का। क्या ये शिलान्यास में आए थे क्या संसद भवन के? बस हम नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या आज तक ये सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2 पुष्प चढ़ाने गए हैं? इसके बाद जब नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया, उस समय भी इसके डिजाइन को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। कहा गया कि नए संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ लगाया गया है उसमें शेर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, जबकि सारनाथ में जो असली अशोक स्तंभ है उसमें शेर शांत हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, हालांकि कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट को नए संसद भवन से जुड़े एक और तकरार पर फैसला लेना है और हो सकता है कि नए भवन से जुड़ा ये विवाद आखिरी हो। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। 28 मई को केवल नई संसद का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि एक प्राचीन परंपरा भी निभाई जाएगी और वो परंपरा है राजदंड हस्तांतरण की।
तमिलनाडु से आए अधिरम पीएम मोदी को सेंगोल सौंपेंगे और इस सेंगोल की स्थापना स्पीकर के आसन के पास की जाएगी। उद्घाटन समारोह के साथ ही सेंगोल स्थापना भी विपक्ष को रास नहीं आ रही। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, संसद में सेंगोल स्थापना पर क्यों हो रहा विवाद? दरअसल सेंगोल स्थापना में विपक्ष को धार्मिक रंग नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि अशोक स्तंभ की जगह सेंगोल की स्थापना कर सरकार संसद को धार्मिक रंग देना चाहती है। अट्ठाईस मई को नई संसद के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी देश को एक और ऐतिहासिक धरोहर सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। ये धरोहर है राजदंड, जो कि 1947 में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंपी गई थी ब्रिटिश राज के खात्मे के तौर पर। हालांकि इस सेंगोल को बाद में प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर इसे पारंपरिक रूप से उसी तरह नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखने की तैयारी है, जिसे लेकर बीते 2 दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी जानकारी दे रही है। वो इसके ऐतिहासिक महत्व और जरूरत को समझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भी विरोध की सियासत में जुटा है। सेंगोल की जरूरत को लेकर बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। भले ही गृह मंत्री इसे देश के गौरव और परंपरा से जोड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन विपक्ष इसमें धार्मिक एंगल देख रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इस पर सवाल उठाते हुए एक धर्म विशेष से इसके जुड़ाव को लेकर ऐतराज किया है। उन्होंने देश की धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए पार्टी की तरफ से एक नई मांग रख दी है। सेंगोल एक ऐसा कोई ऐसा चिन्ह होता है जो सत्ता का स्थानांतरण तो दिया जाता है। चलिए, वो तो मैं मानता हूँ कि सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है। वहीं बीजेपी ने सेंगोल को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया है। इस मामले में बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक तस्वीर ट्वीट की, जो कि आनंद भवन से ली गई है, जिसमें सेंगोल का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। उससे जुड़े एक नोट को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। दरअसल इस तस्वीर में लिखे नोट में बताया गया है कि ये सुनहरी छड़ी है, जिसे पंडित नेहरू को गिफ्ट किया गया था। जबकि इतिहास में दर्ज कहानी के मुताबिक जब 15 अगस्त 1947 से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अंग्रेज शासक माउंटबेटन की तरफ से ये सवाल आया कि वो किस खास प्रतीक के साथ आजादी के जश्न को मनाना चाहेंगे, तो पंडित नेहरू ने सीधे कोई उत्तर न देकर इस सवाल का जवाब राजदंड यानी सेंगोल के साथ इसे पूरा किया। और ये परंपरा तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी में चोल वंशों के शासकों ने शुरू की थी, जो आजादी के बाद भी कायम रही। सेंगोल जो है एक पुरानी परंपरा है, राजदंड कहलाता है ये, और ये पिछले ज़माने से चला आ रहा है कि कभी भी जब पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक पावर का स्थानांतरण अगर एक राजा से दूसरे राजा हुआ करता, तो वहाँ पे जो है एक दंड जो है राजदंड, उसको जो है भेंट किया जाता था। जो है वो परंपराएं जो है हमारे मुल्क के पुराने इतिहास में भी मिलता है, हर दौर में रहा है ये। सेंगोल को लेकर तमिलनाडु का भावनात्मक लगाव है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरकर दिल्ली से अपना संदेश तमिलनाडु तक दे रही है। सेंगोल पर सियासत का यही संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विपक्षी दलों ने इस मौके का चुनाव अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए किया, अपनी एकता दिखाने के लिए किया। हालांकि उस कार्यक्रम में
विपक्षी एकता का दमदार प्रदर्शन नहीं हो सका, लिहाजा इस बार उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपसी अंतर विरोधों के बावजूद विपक्षी दल एक मंच पर आ रहे हैं, खड़ा होने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या नई संसद के उद्घाटन का मुद्दा विपक्षी दलों की एकता का लिटमस टेस्ट है? इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। नए पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर जिस तरह से सियासत छिड़ी हुई है, उससे विपक्षी दलों में गहमागहमी बनी हुई है। आलम यह है कि 2024 के रण के पहले ये एक ऐसा मौका है कि विपक्ष में हम नए समीकरण देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 19 पार्टियों की जब लिस्ट निकाली तो उसमें गौर करने की बात ये थी कि समाजवादी पार्टी, जो अक्सर कोल्ड शोल्डर देती रहती है कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी जिससे लव हेट रिलेशनशिप है, और तृणमूल कांग्रेस जो अपनी राह चलती है, वो भी इस फेहरिस्त में शामिल थे। सवाल फिर सबके मन में यही आया कि क्या 2024 में खेमेबंदी जो होने वाली है उसकी शुरुआत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर मची सियासत से शुरू हो गई है। पुरानी संसद की बिल्डिंग कुछ ही सालों में 100 वर्ष की होने वाली थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से इस भवन को सुसज्जित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, इसलिए नए और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक नई संसद की इमारत को बनाने का फैसला किया गया। हमारा 7वां सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, संसद का नया भवन पुरानी इमारत से कितना अलग होगा? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। अंदर सांसदों को बैठने की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है, सीटें भी ज्यादा की गई हैं। पहले सीटें कम थी पुराने संसद में, अब 888 सांसद लोकसभा में बैठ सकते हैं और 384 सांसद राज्यसभा के अंदर बैठ सकते हैं। पुराने और नए संसद में क्षेत्रफल के हिसाब से काफी ज्यादा जगह दी गई है। पुराने संसद से करीब 17,500 वर्ग मीटर के आसपास नया संसद बड़ा होगा और इस संसद को खास तरीके से डिजाइन भी किया गया है। इस डिजाइन में अलग अलग तरीके की तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है।